यूज किया है आपने? ओके, तो उसको हमने कहाँ पे यूज किया? अपने 8 बिट कॉम्प्लीमेंट में यूज किया है, ठीक है। तो आप देखोगे फिर देन वी हैव डिजाइन मल्टीप्लायर, ठीक है। ये मेरा एक कंपोनेंट है जो मल्टीप्लायर का कंपोनेंट है, सी। ओके, दिस इज द मल्टीप्लायर कंपोनेंट। ओके, दिस इज अ मल्टीप्लायर कंपोनेंट। ओके, सो गाइस, मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आप इस लेवल पर वर्कआउट करोगे, ठीक है, तो डेफिनेटली आपको पता चलेगा कि कौन कौन सी इंडस्ट्री आपको वेट कर रही है। अब यहाँ पे वर्कआउट करने के लिए, ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा? ठीक है, आपको ये टूल डाउनलोड करना पड़ेगा। इस टूल को डाउनलोड करने के बाद आपको एडर, सब्ट्रैक्टर, मल्टीप्लायर, डिवाइडर सबको डिजाइन करना पड़ेगा, ठीक है। आपको सेकेंड ईयर में आपको मक्स पढ़ाया गया, आपको डिकोडर इनकोडर पढ़ाया गया, ठीक है। आप उसको थ्योरी आप उसकी समझ लेते हो, लेकिन बट यू डोंट नो द एप्लीकेशन, ठीक है। सो आई कैन नॉट से कि मेरा और इसके लिए कोई भी जिम्मेदार नहीं है, ठीक है, ना आपका कॉलेज, ना सिलेबस, ना मैनेजमेंट, ना कुछ भी। इसके इसके लिए सिर्फ हम जिम्मेदार हैं, क्योंकि जब आपको पता चलता है कि कोई अच्छी मूवी आ रही है तो आप उसका रिव्यू देखते हो गूगल पे जाकर। जब आपको कहीं घूमने जाना होता है देन यू कैन फाइंड आउट कि ओके, मुझे जाना कहाँ पे है, कैसे जाना है, कैसे ट्रांसपोर्ट लेना है, ठीक है। वट एवर द न्यू थिंग्स, आपको मोबाइल है, कोई गैजेट आया है, यू नो हाउ टू एक्सप्लोर इट। बट जब मैं पढ़ाई की बात करूं, अगर आपको एडर एडर आपने पढ़ा, या आपने मक्स पढ़ा, या सब्ट्रैक्टर पढ़ा, या डिवाइडर पढ़ा, क्या आप लोग गूगल पर जाकर उन चीजों को फाइंड आउट करते हैं कि हाउ दिस एडर इज हेल्प मी इन इंटरव्यू? ठीक है, अगर आप ये करोगे ना, तो डेफिनेटली आपको एक रास्ता मिलेगा कि ओके, एडर पे इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, राइट, इंडस्ट्री में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, करेक्ट। तो ये सब चीजें बहुत जरूरी है। सिर्फ पढ़ाने से ही आपकी जॉब नहीं लगेगी, ठीक है, आपको खुद अपने आप को भी इस लेवल पे लेके जाना पड़ेगा। देन लेट्स टॉक अबाउट द सीक्वेंशियल। सीक्वेंशियल में क्या आना चाहिए? एक मेमोरी एलिमेंट कैसे काम करता है, ठीक है, लैच कैसे काम करता है, ठीक है, फिर काउंटर्स, फिर आपके फ्लिप फ्लॉप कैसे बनते हैं। अगर मैं किसी से क्वेश्चन पूछूं कि जेके फ्लिप फ्लॉप में क्या प्रॉब्लम आई थी, कोई बता सकता है? व्हाट इज द प्रॉब्लम इन जेके फ्लिप फ्लॉप? एनीवन? व्हाट इज द प्रॉब्लम इन जेके फ्लिप फ्लॉप? व्हाई वी मूव टू द जेके मास्टर स्लेव सर फ्लिप फ्लॉप? सर यस। रेस अराउंड कंडीशन आई थी कि जब जे और के दोनों की वैल्यू 1 हो जाती है तो वो टॉगल करता ओके, है। आपने कभी देखा है रेस राउंड कंडीशन को? बस पढ़ा है? सर पढ़ा है थ्योरेटिकल बस। ओके, ठीक है। अब जो बच्चे मेरे पास आते हैं, मैं उनको जेके फ्लिप फ्लॉप करके दिखाता हूँ, ठीक है। जेके फ्लिप फ्लॉप मैं उनको करके दिखाता हूँ, ठीक है। मतलब करके दिखाने का मतलब ये हुआ कि मैं उनको शो करता हूँ कि देखो आपको ये प्रॉब्लम आई कैसे, ठीक है। मैं आपको ट्राई करता हूँ दिखाने के लिए, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। जस्ट गिव मी 2 मिनट, आई विल शो यू कि जेके फ्लिप फ्लॉप आता कैसे है। ठीक है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन जेके फ्लिप फ्लॉप एंड मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। मैं उस पर बाद में डिस्कस करूंगा, अभी मैं इसको आपको चला के दिखाता हूँ। ठीक, ये टूल है, ठीक है। ये टूल जस्ट लाइक अ ब्रेडबोर्ड की तरह काम करता है, ठीक है। आपके पास ब्रेडबोर्ड है, लेकिन आपके पास अगर कोई कंपोनेंट खराब हो जाएगा तो बहुत टाइम लगेगा आपको वो कंपोनेंट लेकर आने में, ठीक है। तो इस टूल के अंदर आपके पास सब तरह के गेट्स अवेलेबल है, सब तरीके के गेट्स अवेलेबल है। आप उनको पिक करो, कनेक्शन सेट करो और उनको वेरीफाई करो, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, लेट मी शो यू द आउटपुट। ओके, पहले मैंने क्लियर लगाया। क्लियर का मतलब ये होता है कि मेरा लॉजिक सारा जीरो आ जाना चाहिए, ठीक है। लेट मी रिमूव द अदर अदर सिग्नल्स। ओके, सो देखो मैंने यहाँ पे रन किया, सो सी माई क्यू एंड क्यू बी इज नाउ 0 1, ठीक है। मुझे आउटपुट आ गया, क्यू एंड क्यू बी 0 1 आ गया, जबकि मैंने क्लियर को 0 दिया हुआ है, ठीक है। अब मैं क्लियर को डिसेबल करूंगा। 1 डिसेबल का मतलब है वो 0 पे एक्टिव था, 1 पे डीएक्टिव है। ये मैं ई को मैं यहाँ पे क्लॉक दूंगा, ठीक है। क्लॉक, यू नो वेरी वेल व्हाट इज द क्लॉक। ओके, देन आई विल गिव अ 0 एंड 1। जे एंड के को मैं इनपुट दूंगा 0, एंड के को मैं इनपुट दूंगा 1। ओके,
सी सो आई एम गेटिंग 0 1. नाउ मैं J को 1 देता हूं और K को 0 देता हूं. K को 0 देता हूं. सी नाउ आई विल गेट आउटपुट 1 0. सी मेरा आउटपुट भी चेंज हुआ है. ठीक है, अब मैं दोनों को 1 1 देता हूं. आई विल गिव 1 1 टू बोथ. सी सी अभी देखो मेरा टूल यहाँ पर हैंग हो गया एंड नाउ यू विल सी हियर द आउटपुट इज चेंजिंग. ओके, आउटपुट इज चेंजिंग. ओके, सी आपको दिख रहा होगा ना, यहाँ पे सिग्नल चेंज हो रहे हैं और मेरा वेवफॉर्म आगे नहीं बढ़ रहा है. दिख रहा है? यस और नो? Yes, ये देखो sir. यहाँ पे, Yes, यहाँ पे sir. देखो, ये देखो, इसको बोलते हैं रेस अराउंड कंडीशन. तो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ, टूल आपका हैंग हो गया है. ठीक है, टूल आपका हैंग हो गया. हैंग हो गया मतलब रेस अराउंड कंडीशन होती क्या है? रेस अराउंड कंडीशन ये होती है कि जब आपका 0 1 आपका स्टेबल नहीं होता. ठीक है, और वो 0 1 स्टेबल क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि पीछे का जो फीडबैक सिग्नल है, जो आपके सिग्नल को फीडबैक मिल रहा है, ठीक है, क्यू एंड क्यू बार से, वो आपके 0 1 को स्टेबल नहीं होने देता है. राइट, तो इसी वजह से हमें जेके फ्लिप फ्लॉप से मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप में स्विच करना पड़ता है. राइट, तो इस तरह का जो टेक्निकल नॉलेज है, ठीक है, वो आपको खुद एक्सप्लोर करना पड़ेगा कि ऐसा कौन सा टूल है, ऐसे कौन से लोग हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं. ओके, सो ऐसे बहुत सी चीजें, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाया, ये जो मल्टीप्लायर का जो सर्किट है, ठीक है, ये तो डिजिटल का सर्किट है, ये मल्टीप्लायर का सर्किट है. ठीक है, सॉरी, ये मल्टीप्लायर का सर्किट है. सो व्हाट आई वांट टू, पहला आप उसको सीख सकते हो स्कीमेटिक, जिसको मैं हार्डवेयर डिजाइन बोलता हूँ, हार्डवेयर डिजाइन बोलता हूँ. दूसरा आप सीख सकते हो कोडिंग से. ठीक है, कोडिंग मतलब वेरिलॉग एंड वीएचडीएल. ठीक है, वेरिलॉग एंड वीएचडीएल होता है क्या है, मैं आपको एक दो कोड लिख के दिखाता हूँ. ठीक है, जस्ट गिव मी अ टाइम. मैं कोड लिख रहा हूँ, आपके सामने लिखूंगा कोड एक. यहाँ पे वेरिलॉग मॉड्यूल चेक किया मैंने. ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डी फ्लिप फ्लॉप. डी फ्लिप फ्लॉप का एक कोड लिख रहा हूँ मैं. ठीक है, डी फ्लिप फ्लॉप. हाँ, ओके, इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ. ठीक है, तो कोड में हम लिखते हैं क्या है, ओके, वी स्टार्ट विद द कीवर्ड मॉड्यूल. वी स्टार्ट विद द कीवर्ड मॉड्यूल. ये जो भी ये ब्लू कलर में आ रहा है, ये सारे इसके कीवर्ड्स हैं. और जो भी ये ब्लैक कलर में है, ठीक है, ये सारे इसके क्या है, आइडेंटिफायर्स है, मतलब यूजर डिफाइंड है. ठीक है, अब डी फ्लिप फ्लॉप में होता क्या है, डी फ्लिप फ्लॉप में होता क्या है, एक आपके पास डी इनपुट होता है, एक आपके पास क्लॉक होती है, एक आपके पास क्लियर होता है, और एक आउटपुट होता है. ठीक है, ये आपका डी फ्लिप फ्लॉप है. तो अगर आपका क्लियर हाई है, मतलब इनेबल है, ठीक है, तो आपका क्यू 0 होगा. अगर आपका क्लियर डिसेबल है, ठीक है, और डी आपका 1 आ रहा है, राइट, और क्लॉक आपकी आ रही है, तो क्यू आपका 1 होगा. अगर आपने डी को 0 दिया है, तो क्यू आपका 0 होगा. ठीक है, दिस इज कॉल्ड अ डी फ्लिप फ्लॉप. डी फ्लिप फ्लॉप मीन्स डेटा फ्लिप फ्लॉप. ठीक है, डेटा फ्लिप फ्लॉप. ठीक है, तो ये बनाते कैसे हैं कोड में, बहुत इंटरेस्टिंग है. दिस इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम सी लैंग्वेजेस. ठीक है, जरूरी नहीं है कि एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर को सी लैंग्वेज आनी चाहिए, जरूरी बिल्कुल नहीं है. ठीक है, तो इसमें लिखते क्या है, पहले आपको आउटपुट डिफाइन करना पड़ेगा क्यू, फिर इनपुट डिफाइन करना पड़ेगा डी, क्लॉक. ठीक है, एंड देन उसको क्लोज करना है. ठीक है, डी क्लॉक एंड क्लियर, मैंने यहाँ पे क्लियर दिया. ठीक है, फिर अब उसको सेपरेटली डिफाइन करना पड़ेगा, इनपुट डी क्लॉक एंड क्लियर, ये मेरे इनपुट है. ठीक है, फिर मेरा आउटपुट क्या है, क्यू. ठीक है, और एक वेरिलॉग में एक टर्म होता है रेज. ठीक है, किसी भी आउटपुट को हमें रेज भी डिफाइन करना पड़ता है, क्योंकि हमें एज अ मेमोरी एलिमेंट की तरह लेना है. ठीक है, फिर ऑलवेज एट द रेट पॉसेज क्लॉक और पॉसेज क्लियर. ठीक है, इसका मतलब यह है कि मुझे अपनी क्लॉक को
मुझे अपनी क्लॉक को पॉसेज पे चलाना है। पॉसेज क्या होता है? पॉसेज ये होता है, ये आपका पॉसेज है। ये आपकी क्लॉक आ रही है, तो ये आपका पॉसेज है, ये आपका पॉसेज है, ये आपका क्या है? नेगेज है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड पॉसेज एंड दिस इज कॉल्ड नेगेज, निगेटिव एज। ठीक है, इसको बोलते हैं पॉजिटिव एज, इसको बोलते हैं नेगेटिव एज। ठीक है, तो अगर मुझे पॉसेज पे क्लॉक को चलाना है, मतलब मेरा जो भी आउटपुट आएगा, ठीक है, जो भी आउटपुट होगा वो मेरे पॉसेज पे चेंज होगा। और जो भी मेरा क्लियर सिग्नल है, क्योंकि क्लियर मेरा लेवल सेंसिटिव है, करेक्ट, तो जो भी मेरा क्लियर एक्टिव होगा वो 1 पे एक्टिव होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखूंगा बिगिन, यहाँ डालूंगा इफ क्लियर, इफ क्लियर q इक्वल टू 1 टिक बी 0, एल्स q इक्वल टू d एंड। ठीक है, एंड एक बार और इसका सिंटेक्स देखना पड़ेगा बिकॉज आई एम नॉट गुड इन सिंटेक्स। ओके, मेरा ये है DFM, इसका मैं चेक सिंटेक्स करता हूँ, रन। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया है, जब मेरा क्लियर आएगा तो मेरा Q 0 आ जाएगा, और एल्स का मतलब क्या है, जब मेरा क्लियर निगेटिव होगा तो मेरी Q की वैल्यू D पे जाएगी। ठीक है, तो मैंने सिंपल सा ऐसे काम किया है। ठीक है, तो अब इसमें देखते हैं इसमें एरर क्या है। सर एंड लास्ट ये एरर है, हाँ वही मैं बोला। ये देखो, अब देखो, ठीक है, देखो, ठीक है। सो दिस इज कॉल अ सिंपल डी फ्लिप फ्लॉप कोड। ठीक है, आपको इंटरेस्ट लगा होगा क्योंकि इसमें जरूरी नहीं है कि आपको सी आना चाहिए। ठीक है, अच्छा, ये आप सीखोगे कब, कैसे सीख सकते हो? पहले आपको हार्डवेयर आना चाहिए, मतलब पहले आपको डिजिटल आना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि डी फ्लिप फ्लॉप काम कैसे करता है, डी फ्लिप फ्लॉप काम कैसे करता है, तभी आप उसका कोड लिख सकते हो। अगर आपको हार्डवेयर पता ही नहीं है तो आप उसका कोड किसका कोड लिखोगे? ठीक है, तो अब इसको सिमुलेट करके देखते हैं, इसको सिमुलेट करके देखते हैं। इसको सिमुलेट बिहेवियर मॉडल। ठीक है, अब देखो ये मेरा सिमुलेशन हो गया, क्योंकि आप लोग थ्योरी तो पढ़ते हो, पर थ्योरी पढ़ने के बाद उसको चलाना कैसे वो नहीं देखते आप लोगों के साथ। मतलब यही चीज मैंने भी किया था, कोई बहुत ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों से बेटर था। ठीक है, लेकिन आज की डेट में तब से और आज में बहुत डिफरेंस है। ठीक है, तब हमें बताने वाला कोई नहीं था, आज आपको बताने के लिए मैं बैठा हूँ। ठीक है, विवेक है और भी कई लोग हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं इसको, पहले मैं इसको क्लियर देता हूँ। क्लियर को मैं 0 दिया। ठीक है, अगर मैं क्लियर को 0 देता हूँ, ठीक है, तो मेरा क्यू, देखो मेरा क्यू क्या आना चाहिए, नहीं सॉरी, क्लियर मेरा 1 पे काम करता है, क्लियर 1 पे दे रहा हूँ, और क्लियर आई एम गिविंग 1, सी आई एम गेटिंग 0। ठीक है, तो कोई मुझे बताएगा ये सिंक्रोनस है या असिंक्रोनस है? कोई मुझे बताएगा क्लियर असिंक्रोनस है कि सिंक्रोनस है? सर एसिंक्रोनस है। वेरी गुड, कैसे? सर अगर क्लियर दिया है तो कोई और कमांड नहीं दे सकते, ओवरराइट कर देगा क्लियर। एक नहीं बार में ऐसा क्लियर ही नहीं, दे सकते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, वो तुमने ट्राई किया, आई विल रियली अप्रिशिएट। असिंक्रोनस और सिंक्रोनस एक्चुअली कोई भी सीक्वेंशियल सर्किट, ठीक है, कोई भी सीक्वेंशियल सर्किट, ठीक है, अच्छा डी फ्लिप फ्लॉप सीक्वेंशियल सर्किट है ना, तो कोई भी सीक्वेंशियल सर्किट का जो इनपुट है, कोई भी सीक्वेंशियल सर्किट का जो इनपुट है, इनपुट क्या है? क्लियर है। ठीक है, अगर वो क्लॉक के रिस्पेक्ट में काम करता है, मतलब अगर पहले क्लॉक आएगी, ठीक है, तब मेरा क्लियर एक्टिव होगा, तब क्लियर मेरा सिंक्रोनस है। ठीक है, अगर मेरा क्लियर काम कर रहा है विदाउट क्लॉक, तो वो मेरा असिंक्रोनस है। गॉट इट? अगर मेरा क्लियर इनपुट जो है वो विदाउट क्लॉक काम कर रहा है, विदाउट क्लॉक, तो वो मेरा क्या है? असिंक्रोनस है। अगर कोई भी इनपुट मेरे क्लॉक के अंदर काम कर रहा है, मतलब पहले क्लॉक आएगी फिर तभी वो क्लियर एक्टिव होगा, मतलब तभी वो क्लियर काम करेगा, तो वो मेरा डिजाइन क्या है? सिंक्रोनस है। ठीक है, तो देखो मैंने अभी क्लॉक नहीं दिया, सिर्फ मैंने क्लियर दिया है। ठीक है, तो मेरा क्यू 0 आ गया। अब मैं क्या करूंगा? क्लॉक को डिसेबल करूंगा, सॉरी क्लॉक को इनेबल कर रहा हूं, 0 1 1 माइक्रो सेकेंड। ठीक है,
एंड डी को मैंने 1 दिया, डी को मैं 1 दे रहा हूँ, ठीक है। तो देखो आई विल रन एंड स्टिल आई एम गेटिंग Q0. Why? Because my clear is active. So I will disable the clear. I will make it to 0. I will make it to 0 and then I will see. जैसे मैंने इसको इनपुट दिया, देखो डी की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है। तो क्लियर को फिर से मैं 1 देता हूं और फिर से देखो वो 1 दिया तो 0 हो गया, ठीक है। अब मैं क्लियर को फिर से डिसेबल करता हूं, ओके, और मैं इसको फिर से रन करता हूं तो 1 आ गया। अब मैं डी को 0 से 1 देता हूं, 1 से 0 देता हूं, so I am getting 0. Okay, so this is what I have designed the D flip flop code. ठीक है। सो मैंने आपको क्या बताया कि मैंने आपको बताया, एक फ्लो बताया, उस फ्लो में क्या क्या स्टेप्स होते हैं, ठीक है। हर स्टेप्स पे कैसे एक्सपीरियंस और फ्रेशर बंदे काम करते हैं, ठीक है। अब फिर मैंने आपको बताया कि एज अ फ्रेशर अगर आपको जाना है, ठीक है, तो आपको पहले ट्रेंड होना पड़ेगा, ठीक है। आजकल मैं आपको कई ऐसे ओपनिंग दिखा सकता हूँ, ट्रेंड फ्रेशर्स की डिमांड है, ठीक है। अपनी जो विलिसाई इंडस्ट्री है, ठीक है, अपनी जो विलिसाई और जो हार्डवेयर इंडस्ट्री है, ठीक है, हार्डवेयर के अंदर तीन सेक्शन आता है, एफपीजीए, एम्बेडेड और पीसीबी, ठीक है। काफी रिक्वायरमेंट है इन सब में, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पे जाना है, ठीक है, तो आज की डेट में अगर आपके पास ट्रेंड का टैग नहीं है, ठीक है, ट्रेंड का टैग नहीं है, तो आप नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि आज की डेट में इंडस्ट्री डोंट वांट टू वेस्ट द टाइम, ठीक है, मैं क्लियरली वर्ड यूज कर रहा हूं, ठीक है। दे डोंट वांट टू वेस्ट द टाइम इन ट्रेनिंग द कैंडिडेट्स। व्हाई? बिकॉज वो ट्रेनिंग देते हैं 6 महीने 9 महीने की ट्रेनिंग देते हैं, 1 महीने 1 साल की ट्रेनिंग देते हैं, उसके बाद जो कैंडिडेट होता है वो 1 साल का जैसे उसको एक्सपीरियंस होता है वो जॉब छोड़ देता है और दूसरी कंपनी को ज्वाइन कर लेता है, बिकॉज दूसरी कंपनी उससे ज्यादा पैसा दे रही है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि इस कंपनी का 1 साल वेस्ट हो गया, 6 महीने 9 महीने वेस्ट हो गया। तो इसलिए वो क्या करते हैं कि वो ट्रेंड फ्रेशर की डिमांड करते हैं, जिसको ट्रेनिंग पहले से नॉलेज होती है कि वेरिलॉग काम कैसे करता है, वीएचएल काम कैसे करता है, तो उसको वो 1 महीने के अंदर ही उसको वो प्रोजेक्ट दे देते हैं। तो अगर वो 1 साल में छोड़ के भी जा रहा है ना, तो कम से कम उस बंदे का प्रोजेक्ट करके जा रहा है, ठीक है। तो दिस इज द डिफरेंस नाउ। मेरे टाइम में there is no concept of trained fresher, but now there is a concept of trained fresher. Okay, so आप सबको अपनी जो एकेडमिक की जो नॉलेज है, बीटेक और इसकी जो नॉलेज है, ठीक है, इसके साथ साथ आप लोगों को खुद को एक्सप्लोर करना पड़ेगा कि इंडस्ट्री में जाना कैसे है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको कुछ चीजें और फ्लो बताने की कोशिश करता हूँ। ओके, तो ओके, बिफोर दैट मैं एक मैसेज आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मेरा यहाँ पर आपके पास आने का मकसद बिल्कुल भी नहीं था कि मैं एज अ मार्केटिंग की तरह या कुछ प्रमोट करूं, ठीक है। मैंने अभी तक कुछ भी मार्केटिंग के बारे में बात नहीं किया और ना ही मैं करूंगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको कुछ सक्सेस स्टोरीज बताता हूँ, ठीक है। उससे पहले आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये आपके डोमेन है, देखो ये आपके डोमेन है, जिस डोमेन पे आपको सीखना है, ठीक है। अगेन आई एम नॉट हियर to do any marketing because Spine is already well known. ओके, नॉर्थ में और बैंगलोर में काफी लोग जानते हैं, ठीक है। अगर आपको भी जानना है व्हाट इज स्पाइन, तो यू कैन एक्सप्लोर द वेबसाइट, बट आपको ये समझना पड़ेगा कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजी है जिसके लिए मुझे आपको ये पीपीटी दिखानी पड़ेगी। ऐसे कौन सी टेक्नोलॉजी जहां पे आप जा सकते हो, जैसे एसी डिजाइन एंड लेआउट, ये प्योर एनालॉग है। वेरिफिकेशन प्योर प्रोग्रामिंग है। फिजिकल डिजाइन प्योर आपका डिजिटल है। तो ये जो फर्स्ट 3 हैं ये विलिसाई के अंदर आते हैं, ठीक है। फिर आपका जो हार्डवेयर होता है, जिस प्रोसेस के बाद आपका विलिसाई प्रोसेस के बाद जब आपकी आईसी बन के आ जाती है, तो उसको मेरी जैसी कंपनीज के लोग उस आईसी को यूज करके अपना प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। तो वो डोमेन क्या है? एफपीजीए, एम्बेडेड और पीसीबी, ठीक है। तो अगर आपके पास परसेंटेज अच्छे नहीं है, 60-65 में भी आते हो और आपको कोडिंग नहीं समझ में आती है, आपको एनालॉग नहीं समझ में आता है, आपको डिजिटल नहीं समझ में आता है, तो आपको पीसीबी में जा सकते हो, राइट। अगर आपको 8 बिट, अगर आपको रोबोटिक्स और इन सब में अच्छा आइडिया है, क्वाडकॉप्टर, तो मैं आपको बोलूंगा एम्बेडेड सिस्टम में आपको अच्छा मार्केट है आज की डेट में। लेकिन आपको स्टार्ट करना पड़ेगा 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट, तीनों आपको आना चाहिए। एफपीजीए उसका उसका बेटर वर्जन है। एम्बेडेड और एफपीजीए में ये डिफरेंस है, एम्बेडेड में जितने भी आईसीज होते हैं वो किलो हर्ट्ज में काम करते हैं, और एफपीजीए में जितने भी आईसीज होते हैं वो मेगा हर्ट्ज या गीगा हर्ट्ज पे काम करते हैं। कहने का मतलब है
कि एफपीजीए यूज फॉर हाई एंड एप्लीकेशन और एम्बेडेड यूज फॉर लो एंड एप्लीकेशन, ठीक है। और पीसीबी इज बैकबोन ऑफ ऑल द विलसाई एंड हार्डवेयर, क्योंकि अगर एक अच्छा पीसीबी नहीं होगा तो कुछ भी नहीं चलने वाला, ठीक है। अब आपको जाना कैसे है, आप सेकेंड ईयर में हो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या सीखना है सेकेंड ईयर के अंदर, अगर आपका सेकेंड ईयर निकल गया है तो कोई बात नहीं, डिजिटल, एनालॉग, C++, आपको मतलब ये सारी चीजें आपको साल भर सीखनी है अलॉन्ग विद योर बीटेक, ठीक है। तो आपके पास कम से कम 1 साल का टाइम होता है अलॉन्ग विद समर एंड विंटर। फिर आप थर्ड ईयर में आ गए, थर्ड ईयर में आपको स्टार्ट करना है HDL, ठीक है। फिर थोड़ा बहुत FPGA सीखना है, स्क्रिप्टिंग क्या होता है आपका लाइनेक्स कमांड है, एनालॉग एंड डिजिटल आपका लेवल 2 है, और थोड़ी सी नॉलेज देनी है आपको MCU और PCB की। अगर आप ये 2 साल अच्छे से सीख गए, थर्ड ईयर आप फोर्थ ईयर में जाकर आप डिसाइड करो कि सर आई वांट टू गो इन एनालॉग, आई वांट टू गो इन FPGA, आई वांट टू गो इन फिजिकल डिजाइन और लेआउट, ठीक है। कोई एक चीज टेक्नोलॉजी आपको चूज करनी है, कोई एक टेक्नोलॉजी। अल्टीमेटली इसका रिजल्ट क्या आएगा, ठीक है। जो मेरे थ्रू जो बच्चे ट्रेंड हुए हैं इस गाजियाबाद रीजन में, जहाँ पे मैंने एक्चुअली मेरा सेंटर ऑफ एक्सेलेंस रहता है, 4:30 बजे के बाद मैं बच्चों के पास जाता हूँ, ओके। हर एक कॉलेज को 2 दिन देता हूँ, ठीक है, सैटरडे संडे भी काम करता हूँ। तो यहाँ पे आपने नाम सुना होगा, काइट, IMS, IPEC, ABS, RKGIT, जितने भी गाजियाबाद के कॉलेज है, नोएडा के कॉलेज है, JSS, GL बजाज, वहाँ पे मेरा सेंटर ऑफ एक्सेलेंस है, ठीक है। तो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि मैं हर हफ्ते में 2 दिन उनके पास जाऊंगा आफ्टर एकेडमिक 4:30 बजे के बाद, और उनको सिखाऊंगा। और सिखाने का मोड ये नहीं होता है कि जस्ट मैंने उनको कॉपी पेन पे गया नोट्स दे दिया। आई विल गिव देम प्रॉब्लम एंड आई विल कम, देन आई विल टेक 2 days, and once I will be there, they have to come with the solution. So this is the way how you can learn, okay. So there are many companies like Synopsys, Intel, Cadence, Altron, Circuit Sutra, Mentor, SI2, Sankalp. So people have joined there, ठीक है, यहाँ पे उन्होंने आकर ज्वाइन किया है, ठीक है। अभी तक मैं बोलूं तो अराउंड 300 से ज्यादा मैंने कैंडिडेट्स इंडस्ट्री को दिए हैं, ठीक है, 300 से ज्यादा, ठीक है। जैसे सिनॉप्सिस में 50 से ज्यादा गए हैं, ठीक है, कैडेंस में 25 से ज्यादा गए हैं। तो ये सारे बच्चे कोई Tier 1 कॉलेज के बच्चे नहीं है, ठीक है, ये सारे Tier 3, Tier 4 कॉलेज के बच्चे हैं, जिन्होंने 2 से 3 साल मेहनत किया, ठीक है। सिंपल सी बात है, मैं इंडस्ट्री में लैंड नहीं कर पाया क्योंकि मुझे किसी ने बताया नहीं कैसे जाना है, बट मैं अपनी कंपनी के साथ साथ मैं अपने बच्चों को एक नॉलेज देना चाहता हूँ कि वो इंडस्ट्री में कैसे लैंड हो सकते हैं, ठीक है। अब आपको पढ़ना क्या है, मैंने कुछ टॉपिक, कुछ कोर्स मॉड्यूल मेंशन किए, जैसे एसी डिजाइन में आपको क्या आना चाहिए, वेरिफिकेशन में आपको क्या आना चाहिए, ठीक है, एसिक वेरिफिकेशन के अंदर आपको क्या आना चाहिए, ठीक है, फिजिकल डिजाइन के अंदर आपको क्या आना चाहिए, ठीक है, एफपीजीए के अंदर आपको क्या आना चाहिए, ठीक है। ये सारे टेक्निकल वर्ड्स है, ठीक है। अगर आप इसका 30-40% आपको आ गया, यू आर कैपेबल टू टेक द जॉब इन कोर इंडस्ट्री, ठीक है। एम्बेडेड सिस्टम में क्या आना चाहिए, ठीक है। तो दिस इज व्हाट आई एम डूइंग हियर, ठीक है, ओके। तो अभी टाइम खत्म होने वाला है, अब दोबारा से ज्वाइन करो, बिकॉज जो नेक्स्ट सेशन होगा, ठीक है, नेक्स्ट सेशन में मैं आपको, लास्ट सेशन होगा, नेक्स्ट सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि अपनी विलसाई इंडस्ट्री की और हार्डवेयर इंडस्ट्री में सैलरी क्या है, ठीक है, सैलरी स्टैंडर्ड क्या है, ठीक है। उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आपका रिज्यूमे कैसे होना चाहिए, ठीक है। फिर मैं आपको कुछ कंपनीज की इंफॉर्मेशन दूंगा कि कंपनीज कौन कौन सी कंपनीज है जो काम करती हैं, ठीक है। ये सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ नेक्स्ट सेशन में, आप नेक्स्ट सेशन को ज्वाइन करो। तो एंड दिस सैलरी पार्ट इज, आई थिंक ये सबके लिए बेस्ट पार्ट होता है कि सर हमें अल्टीमेटली क्या मिलेगा अगर हम इस इंडस्ट्री में जॉब ले ले तो। एम आई राइट, यस और नो? ओके, ग्रेट, ठीक है। कौन कौन सी कंपनीज हैं, नॉर्थ में कौन सी कंपनीज हैं जो काम करती हैं, ठीक है, साउथ में किस तरह की कंपनीज हैं काम करती हैं, ठीक है। हम अगर हमने एमटेक नहीं किया है, ठीक है, तो हम एमटेक कैसे कर सकते हैं, ठीक है। वो सारी चीजें भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा जो बच्चों ने मुझे फॉलो किया है, और अल्टीमेटली दे हैव फॉलोड मी, एंड सम ऑफ देम आर नाउ इन USA, UK एंड जर्मनी, okay, after taking the experience. So now they are doing the MS, okay. So these things I am going to share you, which you will not discuss with me because आप लोगों के पास ये मन में सारी क्वेरीज होंगी, लेकिन आप डिस्कस नहीं कर रहे होगे या पूछना नहीं चाह रहे होगे। तो मैं अपनी तरफ से कुछ क्वेश्चन आपके साथ शेयर करूंगा तो पुराने बच्चों के एक्सपीरियंस है, ठीक है। लेट्स ज्वाइन
ये डिस्कनेक्ट होते ही दूसरी बार ज्वाइन करते हैं हम लोग।